हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 कैसे आप लोग? सब ठीक है? एकदम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, बढ़िया बात। अब जो रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर में जो कुछ भी मैंने उस दिन बताया कल, जो आपका रूट टू और रूट थ्री को कैसे प्रूव करते हैं इरेशनल है, तो वो इरेशनल सब जानता है, और उसको प्रूव कैसे करेंगे, वो जो टेक्निक था जो मैं उस दिन थोड़ा कुल आप लोग को बताया था, आप लोग को याद भी होगा। और अभी इसमें आपका जो एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं टॉपिक। हमने 1 खत्म कर दिया था। टॉपिक एक्सरसाइज है, टॉपिक एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, ठीक है। अब टॉपिक 1.2 में जो क्वेश्चन वगैरह है, उससे पहले हम बोले थे आपको प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम्पल वाला, रूट टू वाला, और जो भी एग्जाम्पल इस तरह का है। चलिए हम डायरेक्ट टॉपिक में आते हैं। टॉपिक एग्जाम्पल रियल नंबर का ही है, ये रियल नंबर का ही है। ठीक है, चलेगा। चलो, इसमें क्या करना है, क्या पूछ रहा है? बोल रहा है प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग, आप लिखते नहीं है पूरा। प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इसमें 3 गो क्वेश्चन है। पहला 3√7, तो पहले 3√7 को हम साबित करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसका कुछ ना कुछ तो टेक्निक है। तीनों सवाल को पहले लिख दे क्या? नहीं, बारी बारी से भी लिख देंगे क्या? कैसे बोले मनीष जी? चलिए, 3√7 में क्या साबित करना है आपको? इसको इरेशनल। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मानते हैं ऑलवेज जब इस तरह का सवाल होता है। आज इसको कंक्लूड हम कर देंगे, कोशिश करेंगे ताकि पोलिनोमियल में जा पाए। फिर 9 का भी क्लास है। एनी हाउ, तो अभी इसको ध्यान दीजिए आप लोग ठीक से, क्या टेक्निक लगाएंगे इसमें। रूट टू को आपने साबित किया, रूट थ्री को आपने साबित किया, रूट फाइव को आपने साबित किया, रूट सेवन को आपने साबित किया, और यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी रूट सेवन को ही करना है। थ्री तो रैशनल है, सब जानता है, थ्री प्राइम है, सब जानता है। लेकिन इसको किस टेक्निक से, कैसे, जैसे रूट टू को बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, या उससे कुछ अलग हटकर है? देखिए क्या हटकर है, कुछ हटकर नहीं है, आपको वैसे ही मानना पड़ेगा। लेट 3√7 बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मान लीजिए, आपने माना है, आपने माना है, सही में नहीं है, सही में तो इरेशनल है, सब जानता है, इरेशनल। लेकिन इसको आपने माना है। अच्छा, मान तो लिया, यदि मान के हम प्रूफ भी कर दे तो क्या वो सही हो जाएगा? किसी चीज को गलत प्रूफ करना क्या सही होगा? यहाँ के लिए सही होगा, लेकिन फैक्ट वो गलत ही साबित हुआ, क्योंकि मैंने गलत को साबित किया। इसका मतलब सही जो था वो सही है, उसको साबित मैंने कर नहीं पाया। इसका मतलब इसको यदि हम रैशनल प्रूफ कर देंगे ना, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी जो हम माने हैं, लेट या एज्यूम जो आप लिखते हैं, लेट लिखिए या एज्यूम लिखिए, 3√7 भी रैशनल नंबर। ठीक है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, सब जानता है। 3√7 बराबर क्या हो जाएगा? 3√7 बराबर पी बाई क्यू के फॉर्म में, या ए बाई बी, जो मान लीजिए आप, जो मान लीजिए, है ना। अच्छा, अच्छा, इसको यदि यहां ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? कितना सीधा है देखो। अब यदि हम 3 इसको गुना कर दें क्यू को, या बी जो भी माने हो, तो √7 अकेले बच जाएगा ना। √7 बराबर क्या हो जाएगा? पी बाई 3 क्यू, पी बाई 3 क्यू हो जाएगा ना। √7 बराबर क्या हो जाएगा? √7 बराबर हो जाएगा पी बाई 3 क्यू। अच्छा, पी में 3 क्यू क्या है? इज नॉट इक्वल टू 0। 3 क्यू क्या है? इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल होने के लिए पी बाई क्यू में क्या होता है? दोनों को कोप्राइम होना चाहिए। पी और क्यू के माने नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को कोप्राइम होना चाहिए, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, जो इसमें है। तो आपने साबित कर दिया √7, √7 को क्या साबित कर दिया? इज अ रैशनल नंबर। क्या साबित किया आपने? रैशनल के फॉर्म में माना, और ये इस फॉर्म में भी रैशनल हो गया। अरे भैया, यदि पी बाई क्यू तो पी बाई 3 क्यू। 3 क्यू क्या होता है? रैशनल को 3 से गुना भी करोगे तो रैशनल ही होगा ना, कि वो इरेशनल हो जाएगा।
ये सब समझो। रैशनल में 3 प्लस भी करोगे फिर भी, माइनस भी करोगे फिर भी, गुना भी करोगे फिर भी, वो रैशनल ही रहेगा। तो 3 क्यों हो गया, टेक्निक से देखो 3 क्यों हो गया ना, ये 3 क्यों हो गया, फिर भी ये रैशनल ही रह गया। पी तो है ही, 3 क्यू भी रैशनल। रैशनल बाय रैशनल वो प्राइम जीरो नहीं है। 3 क्यू जीरो है क्या, नहीं है, रहता तो यहाँ लिखा होता। तो इसका मतलब ये रैशनल साबित हो गया। रैशनल 7 इज ए रैशनल नंबर, ये तुम लिख रहे हो और तुमने माना भी था। तो तुमने गलत मानकर गलत साबित किया, गलत मानकर सही साबित किया। इसका मतलब गलत साबित किया ना। गलत को यदि तुम सही साबित कर दो, इसका मतलब क्या हुआ, जो गलत गलत है, गलत को गलत साबित करो तब ना सही होगा। तो चलो, इसको गलत को हमने सही साबित कर दिया, गलत माना और वैसा ही साबित भी कर दिया, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ। क्या हुआ, सो कॉन्ट्राडिक्टरी। यहां पर कुछ प्रॉब्लम है। सो कॉन्ट्राडिक्शन स्टैंड्स, क्या लिखोगे, सो कॉन्ट्राडिक्शन स्टैंड्स हेयर। यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो गया। √7 जो कि रैशनल मैंने साबित कर दिया, हमने यहाँ पूरे को माना था। अब यदि √7 यदि रैशनल हो गया तो मैंने पहले ही बोला था ना, तो फिर उसका गुणक भी कोई भी हो, चाहे उसको तुम 3 से गुना करो, 5 से गुना करो, सो तो वो भी जिससे भी गुना कर दो, तो यहाँ पर 3√7 है। √7 को जब तुम साबित कर दिया तो तुम सो यहाँ पर साबित कर दिया ना। 3√7 पहले यहाँ लिखो, 7 को तुम जो रैशनल साबित किए हो, कॉन्ट्राडिक्टरी है, लिखो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो ये क्या होगा, इरेशनल हुआ। क्या हुआ, सो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो इसको क्या हो जाएगा, सो प्रूव्ड इरेशनल। क्या प्रूव हो गया, इरेशनल नंबर। यदि तुम रैशनल को साबित कर दिए, गलत मानकर गलत साबित, मैंने गलत मानकर सही साबित कर दिया, गलत मतलब उसको साबित कर दिया तुमने, हाँ वो है, तुम देख भी रहे हो किया है, क्योंकि 3 क्यू बराबर 0 नहीं है और पी भी है, 3 क्यू भी है, ये प्राइम के फैक्टर को प्राइम के फैक्टर में तो वैसा तो रैशनल ही होता है। तो तुम रैशनल माने भी और रैशनल साबित भी कर दिए, इसका मतलब गलत को साबित किए, सही कुछ और था। सही क्या था, इरैशनल, सो इट इज प्रूव्ड। तो जब तुम्हारा ये हो जाएगा, √7 हो जाएगा, सो √7 proved irrational. So 3√7 also irrational। स्वाभाविक है, मैंने पहले ही बोला, यदि कोई रैशनल नंबर है और उसको तुम गुना कर रहे हो या भागा कर रहे हो, तो उसका गुणक और उसका भागफल वो भी इरेशनल ही होगा, और यदि वो रैशनल है तो रैशनल ही होगा। इस प्रकार तुम्हारा टॉपिक 1.2 का क्या तुम लोग बनाए थे या नहीं बनाए थे मनीष, प्रतीक्षा बनाए थे क्या, इसको बनाए थे घर में, अच्छा तो अच्छी बात है। ऐसे बनाए थे √7 को, अरे आप √2 √3 सीखे है ना, तो इसी प्रकार जिसके साथ जो लगा रहेगा, थोड़ा थोड़ा टारगेट ये रहना चाहिए कि हमने जो गलत, इरेशनल में कभी भी आप इरेशनल प्रूव नहीं कर पाइएगा, उसको रैशनल ही मानना पड़ेगा, रैशनल ही प्रूव करना है। और रैशनल तुम गलत मानते हो, गलत को सही साबित कर रहे हो, इसका मतलब गलत ना है वो जो तुम माने हो, तो सही क्या होगा, उसका उल्टा, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। गलत तुम माने थे, गलत को तुमने साबित किया, तो सही चीज क्या हुआ, उसका उल्टा। तब चलो, गलत मानकर गलत साबित करने का मतलब हुआ सही कुछ और है। तो रैशनल माने थे, रैशनल साबित कर दिए, तो सही कुछ और। तो इसी तरह जब √7 को हमने साबित कर दिया, तो फिर 3√7 भी हो गया। नंबर 2, आगे बढ़े मनीष, चलिए दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या टेक्निक लगता है आप लोगों का, टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 दूसरा क्वेश्चन भैया क्या दिए हैं, दूसरा क्वेश्चन 2√3/5 क्या दिया गया, 2√3/5 दूसरा क्वेश्चन।
और दूसरा नहीं है, पहला का ही दूसरा है, क्वेश्चन पहला ही है। देखो इधर कुछ तेल का प्रॉब्लम है, इसको आज वॉश करना है। बार बार बोलते हैं, ग्रुप डी आता नहीं। ठीक है चलो, आज मैं खुद करूंगा इसको। चलो दूसरा का दूसरा क्या है, पहला का दूसरा क्या है, 2√3/5, 2√3/5। क्या है, कैसा, इसको साबित करना है। अब इसको भी तुम वही करो जो जैसे करते हो वैसे, देखो क्या किया जा सकता है। एज्यूम, कभी कभी एज्यूम बोलते हैं हम, और कभी कभी इसको रखो नीचे, भारी लगता है यार। इसको कभी कभी हम लोग एज्यूम बोलते हैं, और कभी कभी क्या बोलते हैं, लेट बोलते हैं। बात एक ही है। एज्यूम 2/√3 बटा 5 is a rational नंबर। बोर्ड का मरम्मत जब तक नहीं होगा लिखा हुआ ठीक नहीं होगा। ठीक है, प्रॉब्लम कर इज अ रैशनल नंबर। चलो हो गया। टू, इसको रैशनल नंबर मान लिए हम लोग, फिर गलत माने। अब इस क्वेश्चन में देखो, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल में यही चीज बार बार गलत मानकर ही गलत को सही साबित करना पड़ रहा है। कोई कोई रास्ता नहीं है। तो मान लिया इसको, ये जो भी हो वो तो बाद में साबित होगा। मान लिया, तो ये 2√3 क्या हो जाएगा, 2√3/√5 है। ठीक से देखो, एक सेकंड रुको, देख लेता हूँ। 2√5 कहाँ है, 5 है ओनली, कुछ भी। 2√3/5 नहीं, 5 है भैया। अब यही बात है ना, गलती कर लेते हैं फिर बाद में पछताते रहते हैं, फंस जाते हैं। ये है 5, क्या है भैया, देखो 5। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मानो तो क्या हो गया, 2√3/5 इजिकल टू, फिर P/Q है, ABB जो भी मानो, 3 है ये रूट है। P/Q क्या हो जाएगा, P/Q क्या हो जाएगा, P/Q ऐसे हो जाएगा ना, वेयर Q is नॉट इक्वल टू 0। अच्छा वो बाद में करते हैं। अब एक काम करो, क्या काम करोगे बोलो। इस 5 को हटाने के लिए यदि 5 से गुना करेंगे दोनों साइड, टेक्निक देखो क्या कर रहे हैं, कोई स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर करने से उलझ जाएंगे। जैसे √2 का स्क्वायर करके 2 बनाते थे, फिर उसको 2 को साबित करते थे कि ये इसका कॉफिशिएंट है, मतलब प्राइम नहीं हुआ। दोनों तरफ P में भी Q में भी, या ये भी जो भी मान लो। तो उसी प्रकार इसमें ऐसा नहीं करना है, यहाँ चालाकी ये करना है, PQ को तो रखने दो, लेकिन एक आस्ते आस्ते वैनिश करो। क्या करो, वैनिश करो। किसको वैनिश करो, जो रूट के अंदर नहीं है। यही, दिस इज द वे, दिस इज द पॉलिसी यू हैव टू अडॉप्ट इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। तो इसको जब खत्म करना चाहोगे, इस 5 को हटाना पड़ेगा, खाली 2√3 रखना होगा, तब खाली 2√3 जैसा हो जाएगा। और जब 2√3 जैसा हो जाएगा, तो फिर जैसे इससे पहले 7√5 बनाए ना, उसी तरह बनाएंगे। तो इसको 5 से दोनों तरफ भागा देने से कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, दे ही सकते हैं। डिवाइड, डिवाइडिंग dividing both the sides by 5, we get, इधर का बोर्ड ठीक है, इधर ठीक लिखा था। 5 से भागा देने से क्या हो जाएगा भैया, ये तो 2√3 बच जाएगा, 5 कट जाएगा, इंप्लाइज 5 कट जाएगा ना, जब ऊपर में 5 से गुना करेंगे, ये बचेगा 2√3 2
√3 बराबर 5 p बाय टू √3 बराबर 5 p बाय क्यूब। एक सेकेंड। टू √3 बराबर 5p बाय क्यूब, यही मैंने लिखा था, जिससे हो नहीं रहा। चलो ठीक है, अब किसको खत्म करोगे बोलो? 5 को तो खत्म कर दिया। और एक काम करो, और एक काम कर सकते हो इसको, क्या किसको खत्म करोगे? अब किसको खत्म करोगे? स्क्वायर करोगे तो लंबा चौड़ा चीज हो जाएगा, है ना? लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है, तो फिर 2 को भी खत्म करो। अगेन 2 को भी खत्म करो, √3 बच जाएगा। देखते हैं क्या बचता है, वही होगा ना। या ऐसे लिखो ना, √3 बराबर क्या हो जाएगा? √3 बराबर क्या हो जाएगा? देखो √3 ऐसा गुना करना करो दोनों तरफ, या नहीं करो एक ही बात हुआ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, तो √3 निकालोगे तो 2 नीचे आ जाएगा ना। ये मान लो इतना है तो इसके नीचे आ जाएगा 2, है ना। √3 बराबर क्या हो जाएगा? उसे गुना ही करो दोनों तरफ, तो फिर भी देखी बात है। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा? देखो 5p/q/2, है ना। हो जाएगा ना। √3 बराबर क्या हो जाएगा? 2√3 बराबर इतना हुआ, तो √3 दोनों तरफ 2 से गुना करो। एक गुना करोगे तो 4 हो जाएगा, भागा देना पड़ेगा, यही तो हम भी बोल रहे हैं, भागा देना पड़ेगा, समझे? तो भागा दो तो हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3, 2 कट जाएगा, इधर हो जाएगा 5p/2 5/5p/2 2 जो कि रैशनल नंबर है भैया, इसी से लिखना होगा। ये √3 बराबर हो जाएगा 5/2 p/5 5p/2 है ना, हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। कैसा रहा? कैसा रहा? देखो पूरा है ना। अब क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? वही बात, वही ढाक के 3 पात, √3 रैशनल हो गया। सही में हो गया क्या? देखते हैं, हो गया होगा। अब 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 इसमें 2q क्या है? 2q इज नॉट इक्वल टू 0 है। 0 है क्या? नहीं है। 2q 0 नहीं है, और 5p तो है ही रैशनल, तो इसका मतलब √3 इज रैशनल, इज अ, सही में है क्या? सही में तो नहीं है, √3 हो ही नहीं सकता। अब देखो √3 √3 क्या है? रैशनल नंबर साबित कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, इरेशनल नहीं होगा, एक्चुअली ये इरेशनल होता है। तो मान मान लिए थे, अभी यहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन आया है, पहले इसको एक स्टेज आगे बढ़ो, ठीक है ना। 2√3 को पूरा पूरी को मानना है ना, इरेशनल करना है ना। अभी तो √3 हुआ इरेशनल, तो √3 क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन, सो √3 इज इरेशनल, ये सब जानता है। अभी हम √3 को नहीं प्रूव करने आए हैं,
यहां पर लिखो खाली कि √3 वी नो दैट। यहां पर तुम रैशनल हो रहा है, कंट्राडिक्शन में लिखो बट √3 इज ए रैशनल एन इरेशनल नंबर। तब फंस गए ना, √3 इरेशनल नंबर है। तो भैया तुम जो इसको, यदि √3 हमने पहले ही बोला था, यदि कोई भी चीज इरेशनल हो तो उसका फ्रैक्शन या उस कोई भी गुणक के साथ हो, या उसका भागा हो, या जोड़ हो, घटाव हो, वो भी इरेशनल ही होगा। सो 2√3/5 ऑल्सो इरेशनल। प्रूफ। जब √3 ही हो गया, बेसिक इसलिए पहले बोले थे कि रूट वाला को ही प्रूव करो, बाद बाकी ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन तो ये तो सब जानता है कि वो हो ही जाएगा, है ना। चाहे तुम √3 में प्लस करो, या मतलब इरेशनल में प्लस करो, या उसका माइनस हो, जीरो को छोड़कर। जीरो भी इरेशनल, जीरो भी रैशनल है। देखो जीरो को डिफाइन करने के लिए इसीलिए बहुत जगह झमेला हो, कभी कभी कोई बोलता है प्राइम है, तो कोई बोलता है ये प्रमेय है, प्रमेय है। ये तो प्रमेय है, अप्रमेय तो नहीं है, क्योंकि जीरो से तो बहुत सारा बहुत कुछ बनता है, इसीलिए इसको अप्रमेय बोला नहीं जाएगा, इरेशनल बोला नहीं जाएगा, जीरो प्रमेय है। लेकिन जब हम प्रमेय मानते हैं इसमें रैशनल साबित करने समय, तो जीरो नीचे में नहीं होना चाहिए, जीरो, नहीं तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। यहाँ पर टारगेट कुछ नहीं करना है, जो तुम्हारा रूट वाला है उसको प्रिजर्व करना है, और दाहिने तरफ कोशिश करना है कि रैशनल में आवे। तो RHS रैशनल, LHS इरेशनल हो सकता है क्या, नहीं ना, दोनों को बराबर मान ही लेना पड़ेगा। चूंकि हम कंट्राडिक्टरी माने थे और साबित भी कर दिए कि √3 रैशनल है, बट इसीलिए नीचा में लिखे ना, √3 इज ए रैशनल, यहां साबित हो रहा है क्योंकि 2q इज नॉट इक्वल टू 0। और √3 जो है, √3 एक्चुअली इरेशनल है, तो कंट्राडिक्शन हो गया। इसीलिए जब ये रैशनल हम साबित कर दिए, गलत मान के गलत साबित किए, इसका मतलब ये इरेशनल प्रूफ हो गया, √3 रैशनल हो गया, तो √3 इसको ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। ये उसी का पार्ट है, उसी में से हटा हटा के दिया गया है। बेसिकली √2 √3 में से एक आएगा, इतना कुछ नहीं आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाएं, मिटा दे विनीश, चलो इसको मिटा देते हैं, चलो। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें भी ऑपरेशन किया जाएगा। इसका क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, एक सेकेंड। कौन वाला है तीसरा क्वेश्चन, 5 -√3 है ना क्या, चलो कौन वाला है तीसरा क्वेश्चन, 5 -√2 है। दूसरा ना 5 हाँ 5 -√2 है, यस 5 -√2 इसमें क्या करना पड़ेगा देखते, ठीक ना, 5 -√2, ये तीसरा क्वेश्चन है पहला का, 5 -√2, इसको कैसे करोगे, इसको क्या मानोगे, इसको भी मानो कुछ कुछ, लेट आर मानते हैं इसको, P/Q नहीं मानते हैं, आर फॉर रैशनल, उस सबको भी आर मान के बना सकते थे, लिनियर है उसी टाइप के बनाएंगे। लेट 5 -2 इक्वल टू आर, क्या मान लिया, आर मान लिया, 5 -2, अरे √2 भैया, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, इसमें तो ज्यादा स्टेप ही नहीं होगा हमको लगता है। अब और इसको हम लिख सकते हैं 5 -r इक्वल टू √2 लिख सकते हैं ना। अब देखो तुमको पहले ही बताया ना, रैशनल नंबर में प्लस करो या रैशनल नंबर में
माइनस करो, तो क्या कर रहे हो तुम, रैशनल नंबर में प्लस ना कर रहे हो। अरे आर है, ये 5 प्लस है, अरे वो निगेटिव में है लेकिन प्लस ही का काम होगा ना। यदि मान लो ये 6 हो तो इसका रिजल्ट कितना होगा, -1 होगा। तो ये यहाँ प्लस करो या माइनस भी करो, यहाँ पर आर में माइनस आर में तो 5 को प्लस कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी रैशनल ही आ रहा है। ये क्या आ रहा है, कुछ नहीं है, रैशनल। क्या आ रहा है, यहाँ नीचे में कुछ नहीं है, पूरा लीनियर है। 5 भी कोई इरेशनल नहीं है, आर भी यहाँ भी कोई, जीरो तो जीरो होने से भी इरेशनल। आर यदि जीरो होगा तब कुछ होता जाएगा, लेकिन ऐसा तो जीरो नहीं है, बोला गया है ना, आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। फ्रैक्शन वाला बनाओ या लीनियर बनाओ, आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो तुमको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। आर इक्वल टू नॉट आर यदि जीरो करोगे ना तो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कभी कभी, ऐसा ऐसा सवाल है, ठीक है। चलो तो इसमें 5 माइनस आर बराबर कितना हो गया, √2। तो ये √2 तो सब जानता है क्या होना चाहिए, इरेशनल, लेकिन है तो नहीं। यहाँ पर क्या साबित कर रहे हो तुम, रैशनल में से रैशनल जाने से क्या बचेगा, रैशनल ही बचेगा। सो √2 प्रूव्ड, ना प्रूव नहीं, बिकम्स, √2 बिकम्स रैशनल। क्या बिकम्स, रैशनल, रैशनल बन गया। लेकिन बन तो गया, रैशनल तुम माना था, इसको साबित क्या करना था, इरेशनल, रैशनल साबित करना था। लेकिन लेट हम लिखे हुए, लेट 5 माइनस 2 इक्वल टू आर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बी आर मान लिया। तो तुमने माना था और तुमने प्रूफ भी कर दिया, मैंने पहले ही बोला मानो और उसको वही प्रूफ कर दो, गलत मानकर गलत प्रूफ करने का चालाकी करो, ये एक चालाकी है। जो गलत मानते हैं वो गलत प्रूफ करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग इरेशनल प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए रैशनल मानते हैं, मैंने गलत मानते हैं और गलत को ही प्रूव करते हैं, चाहे स्टेप चाहे दू को करना पड़े, एक को कर, जितना सिंपल से सिंपल स्टेप हो सकता है दूसरे किताब में दूसरे तरह से प्रूव किया गया हो, लेकिन यहाँ पर हम एक ही स्टेप में देखते हैं बन जा रहा है। क्या कि तुम्हारा -√2 है, √2 को जब इधर ले जाएंगे तो +√2 हो जाएगा, और आर को इधर ले जाएंगे तो 5 माइनस, टोटल के टोटल रैशनल हो गया। रैशनल माने और रैशनल तो √2 साबित भी हो गया, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। यहाँ √2 बिकम्स रैशनल, यहाँ इस हिसाब से रैशनल बन जाता है, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, नहीं है। √2 तो पहले भी साबित किए कि नहीं रैशनल नंबर है, सब जानता है, रूट वाला हर एक जितना भी टर्म आता है रैशनल, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अच्छा, और एक चीज और मैंने पहले ही बताया है बेसिक प्रिंसिपल से, चाहे √2 में प्लस करो या माइनस करो, वो यदि इरेशनल है तो इरेशनल, तो कॉन्ट्राडिक्शन, इसलिए प्रूफ क्या हो गया, √2 क्या हो गया, रैशनल, रैशनल इरेशनल प्रूव्ड। जब √2 इरेशनल प्रूव हो गया तो सो 5 माइनस √2 also proved to be a irrational number। ये क्यों, एज पर द प्रॉपर्टीज, इसको क्लियर लिखो, एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ये रैशनल, सॉरी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज ही होता है, जब उसको किसी भी संख्या में प्लस करते हो तो वो भी नंबर इरेशनल हो जाता है, किसी संख्या से गुणा करते हो तो वो संख्या भी इरेशनल हो जाता है। ये इरेशनल नंबर का कैरेक्टर है। क्या करना पड़ा तुमको, कुछ नहीं थी, 3 को सवाल था, तीनों सवाल में थोड़ा थोड़ा माथा लगाने से ही बन जा रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। देखने में लग रहा है 5 माइनस √2, तो पहला ही स्टेप में आर मान लो तो 5 और आर एक तरफ जब भी चला गया तो √2 जो रैशनल प्रूफ हो गया, मतलब बन गया, तो बन गया, लेकिन सही में थोड़ा बन जाएगा वो, तो उसको कंट्राडिक्शन वहां पर आ जाता है, बन गया। यहाँ पर हम लिखे √2 बिकम्स रैशनल,
यहाँ पर बिकम्स का मतलब समझो, यहाँ हम नहीं लिखे हैं कि इज रैशनल, बिकम्स माने इस हिसाब से ये √2 जो है सो इरेशनल बन रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में यदि ये है रैशनल तो क्या राइट साइड इरेशनल हो जाएगा? नहीं, जब ये रैशनल है तो रैशनल बराबर रैशनल ही होगा, तो ये कंट्राडिक्टी हो गया। देखो बिकम्स रैशनल, यहाँ पर √2 को हमने रैशनल बना दिया, रैशनल माना भी, रैशनल प्रूफ भी कर दिया। मैंने पहले ही बताया यही टेक्निक करना है, तुम रैशनल मानो और रैशनल प्रूफ कर दो। जब तुम रैशनल प्रूफ कर लोगे वही तुम्हारा काम खत्म हो गया, क्योंकि तुमने गलत मानकर सही साबित कर दिया, गलत मानकर गलत को सही साबित कर दिया। इसका मतलब तुमने गलती बोला था, गलत ही सही है, तो सही क्या हुआ? इरेशनल। चलो, इससे थोड़ा लॉजिकल है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इस चैप्टर से क्लास 10 में √2 या √3 को तो आता ही रहता है हमारे समझ, कोई भी बोलेगा तुमको आता है। और अभी ये 3 क्वेश्चन बना के यहाँ का क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि जिस पेन से हम लिख रहे हैं इस पेन का तो समझ ही रहे हो क्या हाल है, इतना ज्यादा बोल्ड है कि मेरे पूरे इसको काला काला कर दिया। तो एक सवाल और हम बना सकते थे, लेकिन दूसरा तीसरा और बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको भी हम बनाएंगे टॉपिक में। ये पहला ही था, पहला में 3 था, इसीलिए तीन का ही एक क्लास रखेंगे हम, इसमें ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूट्यूब का क्लास है, ऐसा नहीं है कि वो है। इसको 3 क्वेश्चन काफी है, इसको अच्छा से समझो, जोड़ जोड़ के पढ़ो। ठीक है, टॉपिक 1.2 का दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, लेकिन अभी बनाएंगे नहीं, दूसरा क्वेश्चन हमको बनाना है। टॉपिक 1.2 का नंबर 2 क्वेश्चन हम बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो होने से लोड करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है भाई।